जैसलमेर में आग का तांडव दिखा। एक प्लांट परिसर में आग लग गई। हादसे में एक युवक के झुलस जाने की खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विजयनगर इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक प्लांट के परिसर में भीषण आग लग गई। देखिए वहां से जिस तरह से ये धुआं उठ रहा है और आग की जो लपटें बीच बीच में आपको नजर आएंगी इस धुएं के बीच में, उसी से ही आग की भयावहता का अंदाजा अपने आप लग जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर विजयनगर में अचानक भीषण आग लग गई, जहां पर विजयनगर में एक डंपर प्लांट है वहां उसके परिसर में आग लगी थी। जिसके बाद मौके पर जो है वो आगजनी की घटना को देखते हुए ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग जो है वो लगातार फैल रही थी, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। वहीं एक व्यक्ति को जो है वो घायल बताया जा रहा है। साथ ही जो है वो आमजन जो है वो भी जुट चुका है। फायर ब्रिगेड भी वहां पर नगर परिषद की पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक मिली सूचना के अनुसार केवल एक व्यक्ति जो है वो घायल बताया जा रहा है। बाकी सब लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और डंपर जो प्लांट है वहां पर जो है वो भारी धुआं और धुआं हो चुकी है और जो है वो बताया जा रहा है कि डंपर प्लांट जहां पर ये बनता है वहां पर अधिक हीट के कारण, ज्यादा गर्मी के कारण जो है वो आग लगने की संभावना दी जा रही है, लेकिन अब तक आग के कारणों का जो है वो खुलासा नहीं हो पाया है। जी चलिए, शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र के एलएनपी नहर में आज सिंचाई पानी नहीं छोड़े जाने पर किसान आक्रोशित हुए। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर धरना दिया। किसानों के धरने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। घमुड़वाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से समझाइश की, जिसके बाद धरने पर बैठे किसानों ने सड़क मार्ग खोला, लेकिन धरना जारी रखा। एलएनपी नहर रेगुलेशन के हिसाब से एतवार को सुबह 3 बजे खुलनी थी और इस नहर को सिंचाई विभाग ने 5 दिन इसको लेट करने का प्रोग्राम बना लिया है। अभी तक नहर नहीं खुली है। संभावना ये है कि नहर शुक्रवार को खुलेगी। इससे एलएनपी नहर के काश्तकारों में बड़ा आक्रोश है और आज हमने 48 एलएनपी के पास जो एलएनपी नहर का पुल है वहां सड़क को जाम करके थोड़ी देर के लिए बैठे थे। जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर है। इसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां की है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल तैयारी है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगाया है। घर के बाहर और सड़क पर पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश हैं। ऐसा करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की गई है। भी पानी का क्लोजर लिया हुआ है, तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन से यहाँ सतत निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बाकी एकदम शांति है, ऐसी कोई समस्या भी यहाँ है नहीं। आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी धांधली की खबर है। आरोप लगाए चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति हैं। आरोप है उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया। इसके विरोध में नगर पालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से धरना चल रहा है। सरकार को ये प्रकरण सुनना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन के पति ने बेईमानी सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। संघ अभियान में 69A के तहत 28/3/2022 को एक पट्टा 397 नंबर जारी किया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो भी पट्टा धारक के खिलाफ आया था और
युक्त भूमि मास्टर प्लान 2010-2031 प्रारूप में सुविधाओं में भी आरक्षित है। इसके लिए यह नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। इसकी उचित जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करे। नगर पालिका के द्वारा जो पट्टा दिया गया मेरे नाम दिनेश मिश्रा के नाम से, ये मेरे पिताजी की ज़मीन है और इसका जो एक्विजिशन हुआ था वो गलत हुआ था, जिसके बाद हमको उस टाइम के प्रशासक ने नजराने पर जमा कर दिया था। उन नजराने को लेके कुछ लोग, गांव के कुछ लोग जो एडीएम के यहाँ गए थे, एडीएम ने उसको रद्द भी कर दिया था। लेकिन फिर हम कमिश्नर गए तो कमिश्नर को एडीएम का अधिकार नहीं मानते उस आदेश को रद्द कर दिया। उसके बाद सिंगल बेंच में गए, सिंगल बेंच ने कहा कि यहाँ एमएम कोर्ट लालसोट में जाए। डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में ये लोग, हमारे विरोधी लोग, डबल बेंच वालों ने कहा लालसोट जाएँ। लालसोट के अंदर जो फैसला हुआ है उसने 27 में से 23 पॉइंट हमारे पक्ष में किए। चेयरमैन साहब की 397 खसरे में जो अशोक स्कूल के बराबर उनकी खुद की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, उसको नगर पालिका पंचायत के समय अवाप्त हुई थी, तो उसका जो इनका नजराना जमा था, जो पंचायत के इनके बीच में जो समझौता, उसका पट्टा जारी किया नियमानुसार, उसको बारे में लेकर के ये ज्ञापन देखे गए। तो ये जो भी आरोप लगाए ये बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि मेरे पास समस्त दस्तावेजों के आधार पे पेपर में आपत्ति निकाल के नजराने की रसीद, पंचायत का समझौता, सब फाइल कंप्लीट करके उनका स्वयं का शपथ पत्र है कि आज तारीख में कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। उन सबको दस्तावेजों को देखते हुए पट्टा जाए। राजस्थान के मजदूरों से भरा ट्रक बिहार के पूर्णिया में हादसे का शिकार हो गया। 8 मजदूरों की मौत हुई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक में कुल 15 मजदूर थे। सभी त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। ये सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे, वहीं कुछ यूपी के भी रहने वाले थे। ड्राइवर का जो है आंख लगने से जो है ना वो बैलेंस खो दिया, उसी में वो एक्सीडेंट किया। कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी बता रहा था कि त्रिपुरा से चली है, इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए जा रही थी। कितने मजदूरों की मौत हुई है? 6 मजदूर, ये 8 मजदूर। कितने लोग थे उसमें? 14 ये लोग बता रहे थे, बाकी सब इंजोर्ड थे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। जी। कहाँ के रहने वाले सब हैं? ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम अगरतला से आए थे, वहाँ से त्रिपुरा से, और जा रहे थे जम्मू। अच्छा। तो ये रास्ते में हादसा हुआ है। पाइप लदा हुआ था गाड़ी में? लदा हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कितने लोग सवार थे उसमें? ट्रक में टोटल 16 लोग सवार थे। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। स्पॉट डेथ। कैसे हुआ ये हादसा? अब पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे, वो ड्राइवर था वो पटरी पे लेके चला गया उसको। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने सुधार गृह से निकली युवती के साथ थाना परिसर में रेप की वारदात को लेकर कहा कि ऐसे में तो कोई भी थाने और पुलिस पर भरोसा कैसे करेगा। देखिए, आज राजस्थान की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अस्पताल से लेकर के पुलिस थाने से लेकर के पुलिस थाने के आवासीय परिसर से लेकर के बाजार से लेकर के जो है और मंदिर तक कहीं भी राजस्थान की बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की बेटियों के ऊपर हुए इस पाप और अत्याचार का घड़ा 2023 में फूटने वाला है। जोधपुर में हो क्या रहा है, यह सवाल इसलिए क्योंकि सूर्यनगरी एक बार फिर शर्मसार है। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ। जोधपुर में महिला से दरिंदगी। मदद के नाम पर महिला से रेप। महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार। शर्मसार हुई सूर्यनगरी। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया। 1 बार नहीं 2 बार।
में राजकीय बालिका सुधार गृह वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपनी ननद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ दो अलग अलग युवकों द्वारा दो अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ 2 बार रेप हुआ। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दरोगा के रिश्तेदार ने रेप किया। थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिया भरोसा। भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।